दोस्तों, ससुराल में पत्नी की सम्मान की जिम्मेदारी पति की होती है। और जिस ससुराल में पति अपनी पत्नी को महत्व नहीं देता, उसका सम्मान नहीं करता, उस परिवार में कोई भी व्यक्ति उसे सम्मान या महत्व नहीं देता। इसी पर आधारित है मेरी आज की कहानी, तो आइए सुनते हैं। आज की हमारी कहानी है पति ने सिखाया जिंदगी को जीना। रागिनी की शादी दीपक से संपन्न परिवार में हुई थी। दीपक प्राइवेट कंपनी में कार्यरत था। रागिनी का भोलापन और उसकी मासूमियत ऐसी कि सभी को अपना बना दे। पढ़ी लिखी थी, लेकिन घर को प्राथमिकता देते हुए रागिनी ने अपने कैरियर और परिवार में से परिवार को चुना था। ससुराल में सास ससुर और एक देवर और एक ननद थी। धीरे धीरे पूरे घर की जिम्मेदारी रागिनी के कंधों पर आ गई। रागिनी भी खुशी खुशी घर की सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा रही थी। दोनों की शादी को 7 साल हो गए थे। इस बीच दोनों 2 प्यारे प्यारे बच्चों के माता पिता बन चुके थे। रागिनी घर के जिम्मेदारियों और 2 बच्चों की देखभाल करने पर ऐसी उलझ रही थी कि खुद को भूल चुकी थी। रागिनी का सीधापन खुद उसके आत्मविश्वास को डगमगा रहा था। हर समय घिरनी की तरह काम में लगी रागिनी को खुद पता नहीं चल रहा था कि वो क्या खो रही है। दीपक जब भी ऑफिस से आता तो रागिनी किचन में होती और रात जब तक कमरे में आती तब तक दीपक नींद के आगोश में समा जाते। अपने और दीपक के बीच आई दूरी को रागिनी समझ नहीं पा रही थी। दीपक को कोई फर्क नहीं पड़ता मैं हूँ या नहीं, यही सोच रागिनी ने दीपक के लिए बना ली थी। दीपक देख रहे थे कि रागिनी की सुबह और शाम परिवार की जिम्मेदारियों के बीच हो रही थी। वैसे तो रागिनी रोज सुबह उठकर सारा काम कर लेती, लेकिन आज उसकी तबीयत कुछ खराब थी तो आँख ही नहीं खुल पाई। घड़ी में देखा तो 7 बज चुके थे। इस बीच दीपक भी उठ चुके थे। रागिनी कोशिश कर रही थी उठने की कि तभी दीपक ने रोक दिया। रागिनी, अपनों का ख्याल रखना अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए खुद को अनदेखा करना कहाँ तक ठीक है। आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो अगर तुम घर के काम नहीं करोगी तो काम रुक नहीं जाएंगे। खुद को देखा है कभी? क्या बना दिया है तुमने खुद को? दूसरों को खुश रखना अच्छा है, लेकिन दूसरों की खुशी के साथ साथ अपनी खुशियों का भी ख्याल रखो। सबके काम करो, लेकिन केवल तब जब उन्हें हमारी ज़रूरत हो। इस तरह किसी को अपनी आदत मत बनने दो। देवी बनो, लेकिन डोरमेट नहीं। कहते हैं ना कि हद से ज़्यादा अच्छाई भी कभी कभी बुराई की वजह बन जाती है। जहाँ पर ना कहने की ज़रूरत महसूस हो, वहाँ पर ना कहना सीखो। खुद को और खुद के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दो। ये एक ऐसी पूंजी है जो हमारे जीवन के आखिरी पड़ाव पर हमारा साथ देगी। दीपक की बातों को सुन रागिनी ने खुद को शीशे पर देखा। क्या हालत बना ली है अपनी। चेहरा एकदम मुरझाया हुआ। वो हाथ जो हमेशा नेल पेंट से सजे रहते थे, आज बरसों से इनमें नेल पेंट नहीं लगा है। खुद को देख पहचान नहीं पाई कि क्या ये वही रागिनी है जो सुबह सुबह तैयार हो जाती कि न जाने कौन सी सहेली आकर उसके साथ घूमने निकल जाऊं। क्या हाल बना लिया है अपना। दीपक, मैं आपकी कही हुई बातों का हमेशा ध्यान रखूंगी। अपनी पहचान, अपने वजूद को मिटने नहीं दूंगी। सबकी खुशी का ध्यान रखूंगी, लेकिन अपनी खुशी का ध्यान रखते हुए। रागिनी दीपक को देख मुस्कुरा रही थी। रागिनी सोच रही थी कि वो कितनी गलत थी जो ये सोचती थी कि दीपक को उसकी परवाह नहीं है, लेकिन आज दीपक ने उसके आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, उसके अस्तित्व को जगाया था। 2 दिन आराम कर रागिनी अच्छा महसूस कर रही थी। आज सारे काम छोड़ रागिनी ने दीपक के ऑफिस से आने के समय में हल्के गुलाबी रंग की शिफॉन की साड़ी निकालकर हल्के रंग की लिपस्टिक और माथे पर बिंदी लगा तैयार थी, अपने हसीन लम्हों को फिर से जीने के लिए। दोनों ने मिलकर चाय पी और एक दूसरे की दिनचर्या को जाना।
आज बहुत समय बाद दोनों मिलकर अपने बच्चों के साथ अपने अनमोल पलों को बटोर रहे थे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको यहाँ पर ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। थैंक यू। पति से मिले सम्मान से पत्नी कह उठती है, जिंदगी भर का बंधन है साजन, इसको निभाऊंगी मैं। महक उठे तेरी दुनिया का हर कोना, हर सांस के साथ इसे सजाऊंगी मैं। धन्यवाद दोस्त।